तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर आपका लग्नेस 11th हाउस में बैठा हुआ है आपके लगन चार्ट में, तो ये आपको क्या रिजल्ट देगा। देखिए, प्रत्येक लगन के हिसाब से प्रत्येक जो लग्नेस है और जो 11th हाउस लॉर्ड है, 11th हाउस है, उसकी स्थिति अलग अलग होगी। तो आप अपने चार्ट के हिसाब से ही विचार करें। ये एक जनरल वीडियो है। तो अगर जनरली हम देखें तो जब भी लग्नेस अगर 11th हाउस में जाता है तो जातक को ये पता होता है कि उसको पैसे कैसे, कहाँ से, कब और कैसे कमाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसको कैसे मिलेंगे, कहाँ से उसको लाभ प्राप्त होगा, वो पैसा कमाने के लिए किसका यूज करे तब उसको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। इसके अलावा वो किसी से कोई सहायता मांगता है तो कौन व्यक्ति उसकी सहायता कर सकता है, कौन व्यक्ति उसकी सहायता नहीं कर सकता, ये उसको सब पता होता है। तो इस प्रकार के जातक जो भी होते हैं ये हमेशा धन ढूंढते रहते हैं। ये छोटे छोटे काम भी अगर करेंगे उनमें भी ये पैसा या लाभ ढूंढते रहेंगे। तो इनमें अपनी क्रिएटिविटी या इनमें अपनी एबिलिटी का यूज करने की जो क्षमता होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एबिलिटी इतनी नहीं है, उसकी क्रिएटिव स्किल्स भी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसे तरीके अपनाता है, कुछ ना कुछ ऐसा करता है वो, जिसकी वजह से उसको धन आए। अब ऐसे जातकों का जब भी लग्नेश अगर किसी का भी 11th में बैठेगा तो इनके थ्रू आउट पूरी लाइफ में इनको कोई पेंशन या इनको धन कहीं ना कहीं से आता रहेगा। तो हम ये मान सकते हैं, अगर आपका 11th लॉर्ड बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो फिर आपको कभी भी धन की कमी नहीं होने वाली। यानी आप फिर ऐसे जातक हैं जो कहीं ना कहीं से पैसा बना ही लेंगे। अब अगर आपके 11th हाउस में क्रूर ग्रह हुआ तो आप बहुत गलत तरीके भी यूज कर सकते हैं, गलत तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं धन कमाने को लेके, और आप अपने फ्रेंड्स से पैसा छीन सकते हैं या उनके साथ कोई फ्रॉड कर सकते हैं। यानी कोई भी इलीगल तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ऐसे जातकों की जो डिजायर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और उनका जो फोकस होता है मेनली उनका धन पे ही ज़्यादा फोकस होता है। उनको यही चिंता रहती है कि उनके पास हमेशा धन का एक फ्लो बना रहे। तो ऐसे जातक कुछ भी करके वो ऐसा कोई काम करते हैं जिससे उनको हमेशा धन आता रहता है। अब जब भी आपका लग्नेश अगर 11th हाउस में बैठेगा तो ऐसा जातक अपनी पर्सनैलिटी की वजह से या अपनी कोई भी स्किल्स की वजह से वो पॉपुलर हो सकता है। जितना ज़्यादा शुभ ग्रह आपके 11th हाउस में होगा लग्नेश होके, उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही सही तरीके से आप धन कमाएंगे। लेकिन कभी कभी यहाँ पर अगर कोई क्रूर ग्रह आ जाता है, जैसे कि केतु जैसा ग्रह, तो आपके लग्नेश के साथ वो आने की वजह से एक समय बाद आपका जो डिटेचमेंट है वो भी ऐसे कामों से होने लगता है। पर फिर भी आपकी जो डिजायर है वो कुछ हद तक पूरी जरूर होती है। तो ज़्यादातर अगर आपका लग्नेश किसी का भी 11th हाउस में बैठा हुआ है और उस पर कोई भी बैड एस्पेक्ट नहीं है किसी भी ग्रह का, किसी भी ग्रह की खराब दृष्टि नहीं है और आपका 11th लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये हम एक जनरल मान सकते हैं कि आपकी बहुत सारी इच्छाएं, लगभग आपकी इच्छाएं पूरी होंगी जीवन में, जो भी आप चाहेंगे। अब मान लीजिए कोई ऐसी इच्छा है जो आपकी व्यवहारिक रूप से पूरी हो ही नहीं सकती, तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर जातक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वो कनेक्ट होता है, अपने वो नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है लोगों के साथ संपर्क बनाने की। तो कई बार ये भी देखा गया है, ऐसे जातकों को अपने फ्रेंड्स को चुनने में एक महारत हासिल होती है। इनको ये पता होता है कि कौन भविष्य में इनकी सहायता कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अब जैसा अगर आपके 11th हाउस में बैठेगा वैसा ही आपका नेटवर्क सर्कल होगा, वैसे ही आपके दोस्त होंगे, उसी प्रकार की आपकी इच्छाएं होंगी और उसी तरीके से आप उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ अब आपका लग्नेश जब भी 11th हाउस में आ जाता है तो ज़्यादातर हम यह कह सकते हैं कि आपको 11th हाउस की वर्दी कर देते हैं। कुछ ग्रह हैं जो बहुत ज़्यादा वर्दी कर देते हैं, कुछ ग्रह यहाँ पर अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हुआ तो कमी भी हो जाती है। तो आपको ये उतार चढ़ाव अपनी इच्छाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर आपके जो जो किसी से भी आपके लंबे समय तक जो दोस्ती होती है, कुछ इस प्रकार के जो प्रभाव जीवन में आते हैं लंबे समय तक, वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आप जिनके साथ क्लासमेट रहे हो वही लोग आपके साथ अंत तक जुड़े हुए, कुछ लोगों को ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो आप एक ये सोच सकते हैं कि जनरली हम लोग कुछ लोगों से बहुत लंबे समय तक जीवन में जुड़े रहते हैं, भले ही हमारा दोस्ती का कनेक्शन हो या कुछ भी हो। तो वो भी एक रीज़न होता है, वो भी आपका लग्नेश का 11th हाउस में बैठने का एक रीज़न नज़र आता है, जहाँ पे आपका जो कोई भी व्यक्ति है जो पहले से आपके कांटेक्ट में है बचपन से, वो आपके अंत तक, आपके बुढ़ापे तक आपके साथ बना रहता है। तो वही एक प्रभाव रहता है इस प्रकार की प्लेसमेंट का।
अब यहाँ जब आपका लग्नेश बैठेगा तो पंचम भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देखेगा और अलग-अलग भावों को अलग-अलग ग्रह देखते हैं। उस हिसाब से कुछ ग्रह आपके तीसरे घर को, कुछ ग्रह आपके 7वें घर को भी देखेंगे। तो उस हिसाब से आप अपने जो रिज़ल्ट हैं काउंट कर सकते हैं। आप अपने रिज़ल्ट्स पर विचार कर सकते हैं। बट हम यहाँ सबसे पहले पंचम भाव की बात करेंगे और हम केवल और केवल पंचम की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी ग्रह पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो यहाँ पंचम भाव पर जब भी आपके लग्नेश की दृष्टि पड़ेगी तो संतान से आपको फ़ायदा हो सकता है, आपकी एजुकेशन से, आपकी स्किल्स से फ़ायदा हो सकता है, आपके डिसीज़न बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे आपकी जो इच्छाएँ हैं, जो आपकी आशाएँ हैं उनको पूरा करने में। इसी तरह से आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, आपको शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है, आपको संतान के जन्म होने के बाद बहुत ज़्यादा धन आ सकता है। इसी तरह से आपको कुछ लॉटरी वगैरह या अचानक कहीं से पैसे आना, ये स्थितियाँ बन सकती हैं। अब अगर आपके स्त्री ग्रह बैठा हुआ है 11th हाउस में लग्नेश होके, तो फिर चाहे स्त्री की कुंडली हो चाहे पुरुष की कुंडली हो, आपकी जो दोस्ती होगी ज़्यादातर स्त्रियों के साथ या यूँ कहें महिलाओं के साथ हो सकती है। अब उनसे आपको कोई भी फ़ायदा हो सकता है और उनकी तरफ से आपको कुछ जो प्रेम संबंध है उनके लिए भी यहाँ पे सपोर्ट दिखता है। तो कुछ आपके प्रेम संबंध ऐसे हो सकते हैं जो आपके स्टार्टिंग से रहे हों और बहुत ही लंबे समय तक रहे हों, ये प्रकार की स्थिति भी यहाँ लग्नेश प्रदर्शित करते हैं। तो ओवरऑल आपकी जो मानसिकता है, आपका जो मन है, आपके जो विचार हैं, उनको भी ये भाव बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि जब हम किसी बात को सोचते हैं, जब हम कोई डिज़ायर अपने मन में रखते हैं, कोई इच्छा हमारे मन में होती है, तभी हम उसको फुलफ़िल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सीधा-सीधा मामला आपके मन से ज़रूर जुड़ा हुआ है। तो अब कितना स्ट्रॉन्ग आपका लग्नेश यहाँ बैठने के बाद होगा, वो डिसाइड करेगा और आपका 11th लॉर्ड का जो रोल है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बाकी के जो ग्रह आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, उनका रोल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सीधा-सीधा आप बहुत सारे जो प्लैनेट हैं अपनी कुंडली में या जो बहुत सारे घर हैं, उनसे कनेक्ट हो जाते हैं प्रत्येक ग्रह के हिसाब से। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी का एक लग्नेश ही अकेला बैठा होगा 11th हाउस में। बहुत सारे और भी लोगों की कुंडली में और भी ग्रह युति कर रहे होंगे। तो उन युतियों का प्रभाव भी हो सकता है, जिस वजह से मेरे बताए गए ये रिज़ल्ट्स में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। पर फिर भी आपको ज़्यादातर इस प्रकार के ही रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो ऐसे जातक जिनका भी लग्नेश अगर 11th हाउस में आ रहा है, ये किसी भी काम को समूह में करें या लोगों के साथ मिलके चलें, लोगों को सबको साथ लेके करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यानी ये सामूहिक रूप से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये अकेले आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, इनको किसी न किसी की सहायता चाहिए, इनको किसी न किसी का साथ चाहिए। और ऐसे जातक अगर यहाँ लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में है, 11th लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में है, तो थ्रू आउट पूरी लाइफ ये बहुत लंबा जीवन जीते हैं। इनकी हमेशा इच्छाएँ पूर्ण होती हैं और ये सब कुछ जीवन में जो भी डिज़ायर करते हैं, ये अपने मन में जो भी इच्छा पाले रहते हैं, वो इनकी पूरी होती है। तो कुछ इस प्रकार के ही रिज़ल्ट रहते हैं जब भी आपका लग्नेश 11th हाउस में बैठता है। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।